हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन राजपूत और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि किसी भी रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। सो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ करिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये आपका हो गया रेक्टेंगल। अब आप सोचेंगे कि पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर क्या होता है, देखिए समझिएगा अच्छे से। पैरामीटर होता है जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपके पास ना, आपने एक अभी अपने घर बनाने के लिए आपने एक ज़मीन खरीदी है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ज़मीन खरीदी है। तो क्या होगा, जितनी भी आपने इस बाउंड्री तक अपनी ज़मीन खरीदी है, तो जो ये बाउंड्री है ना, ये कहलाती है पैरामीटर। कि आपके पास सिर्फ इतने ही पैरामीटर का जो एरिया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो उसी तरीके से हमारे पास स्क्वायर का भी पैरामीटर होता है, ठीक है। चलिए, अब आपको बोला गया है, जैसे कि आपको पता है हमारे पैरामीटर की, देखिए लेंथ डिफरेंट होती है और ब्रेथ भी डिफरेंट होती है। तो जैसे कि आपको दिया गया है पैरामीटर की लेंथ है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। तो इधर की दोनों की ब्रेथ सेम होंगी और दोनों की क्या होती है, जो लेंथ होती है वो भी सेम होती हैं। तो सपोज़ कीजिए आपको ना इसकी ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और जो आपको इसकी लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको बोला गया है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ़ द ब्रेथ इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको पैरामीटर फाइंड करना है अगर आपकी ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है और लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो हाउ डू यू फाइंड द पैरामीटर, कैसे फाइंड करेंगे आप पैरामीटर। आप क्या करते हैं, आप ऐसे करोगे कि आप ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, जो मैं तरीका कर रही हूँ बिल्कुल गलत है। तो आपके माइंड में भी यही तरीका आएगा, बट हमें इस तरीके से नहीं करना है। तो वो तरीका कौन सा, आप सोचेंगे कि इधर इधर दोनों में 8 हो जाएगा तो 8 प्लस कर दीजिए। इधर 10 है, ऊपर 10 होगा तो 10 को प्लस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो आप सभी सोचेंगे कि बहुत अच्छे भाई 36, जो हमारा 36 सेंटीमीटर है हमारा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बट वो आंसर आपका सही आया है, बट जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। आपको अगर आप पेपर में ऐसा करके आए तो आपकी मैम आपके मार्क्स ज़रूर काटेगी ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो अब कैसे, तो अब आप इस तरीके से करने की बजाय आपके पास एक तरीका है कि अगर आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। आप कैसे लिख सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। आप 2 लेंथ आप लगा लीजिए और ब्रेथ आप लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से करें, क्योंकि दोनों को आप उसको 2 बार प्लस कर रहे हो, तो या तो फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आंसर भी आपका वही आना है। बट वो तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल भी टेस्ट में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको जो करना है वो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को सबसे पहले आप लिखेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने फार्मूला दूसरे से किया, बट मेरा आंसर बिल्कुल सही आया। मैंने फार्मूला क्या लगाया, ये क्या है हमारा 2l+b, दिस इज़ अ फार्मूला। ये आपको फार्मूला ज़रूर लगाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको हर चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप उसको डबल डबल प्लस करने से अच्छा कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं लगाया है। मल्टीप्लाई का साइन हमने इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि अगर आपके पास देखिए 2 है, 2 के बाद अगर कोई प्लस माइनस किसी का भी साइन नहीं है, तो उसका मतलब होता है ब्रैकेट से पहले आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ब्रैकेट से पहले क्या है, दिस विल बी मल्टीप्लाई, बट आपको साइन लगाने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 10 + 8 आप अंदर ब्रैकेट में दोनों नंबर लिख लेंगे। लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको जब अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, आपको मल्टीप्लाई लगाने की नीड है। तो फिर आप क्या करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 36 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, सेंटीमीटर ज़रूर लगाएं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन के बाद में पूछा क्या गया है, सेंटीमीटर में आंसर पूछा गया है तो सेंटीमीटर लगा दे, ऐसे आपको लगाते रहना है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों आपको, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट को ड्रॉप कीजिए और मैं आपको कोशिश करूँगी उस कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँ। ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये विल आपका फॉर्मूला है, आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं आप अपने स्क्वायर की बारी। अब आपने देख लिया कि इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे 2 से। इसमें बेसिकली होता है कि सिर्फ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दोनों लेंथ प्लस ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। बट ये आपको तरीके से करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको करके दिखाना है, जैसे कि मैंने भी करके दिखाया था। ओके, अब आते हैं स्क्वायर पे। हाउ डू वी फाइंड द स्क्वायर? स्क्वायर फाइंड करने के लिए तो देखिए बिल्कुल स्क्वायर है। अब स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? सेम होती हैं। देखिए स्क्वायर की आपको पता है जैसे कि सारी साइड सेम होते हैं, ये साइड भी सेम है, आपको पता है ये चीज़। ये साइड, ये साइड, ये साइड और वो ऊपर वाली साइड, सारी साइड्स स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं आप? ये लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, देखिए इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो भी आपकी साइड्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे साइड दी गई है, हर ईच साइड आपकी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये सारी साइड्स आपकी क्या है? 2 सेंटीमीटर हैं। ऑल द साइड्स आर 2 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन में? जल्दी बताइए मुझे, कमेंट में जल्दी बताइए। पता है आपको क्या करेंगे? देखिए स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? 4 साइड्स को, अगर आप 4 को, आप कितनी साइड्स होती है? 4 होती हैं, और 4 लिख देंगे आप। और अगर आपको साइड्स यहाँ पे कितनी दी गई है? 2 मीटर दी गई हैं, तो क्या करेंगे आप? 4 को 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के, तो उसका मतलब भी 4 × 2 ही हुआ। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही आया। तो इसका आप एक फार्मूला लिख लीजिए, ऊपर याद करके लिखिएगा। एक फार्मूला मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि आप इसका देखिए, यहाँ पे आपको फार्मूला क्या लिखना है। इसका फार्मूला जैसे आपने उसमें लगाया था ना रेक्टेंगल में, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, वो हमें लगाना ज़रूर है किसी भी क्वेश्चन में। तो इसमें भी हमें एक फार्मूला लगाना होता है, लेंथ × ब्रेथ वाला। तो ये रहेगा आपका फॉर्मूला, लेंथ × ब्रेथ। तो देखिए लेंथ हमारी क्या थी? 2 मीटर थी। सॉरी, दिस इज़ नॉट अ फॉर्मूला। ओके, एक्चुअली सॉरी, मैंने गलती से वो फॉर्मूला ध्यान रख के गलती से उसमें राइट डाउन कर दिया था। आपका फॉर्मूला रहेगा 4 × साइड्स, बिकॉज यू हैव एन 4 साइड्स ऑफ एन स्क्वायर। आपके पास स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 4 साइड होती हैं, तो 4 साइड्स हो गए आपके पास। लेकिन आपके पास 4 हैं, बट आपको साइड नहीं पता है, एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, तो कितनी होगी अभी आपको पता नहीं है। तो आपको इसमें दे रखी है एक उसकी साइज दे रखी है आपको 2 मीटर। तो क्या करेंगे? आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 8। तो दिस इज़ योर आंसर। अगर आप सोचते कि 2 + 2 + 2 + 2, तो यू विल गेट 8, बट दिस इज़ रॉन्ग मेथड, दिस इज़ करेक्ट मेथड। ओके, दिस इज़ योर करेक्ट मेथड। ओके, सो या हमारी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।